सभी का स्वागत है क्रिएटिव थिंक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हैं। इजी है, होममेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं टॉर्च को मूव कर रहा हूँ, उसी तरह से सोलर पैनल मूव हो रहा है। चलिए कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ तिफाफामर आईसी 4 चाहिए और वो तिफाफामर आईसी का बेस 4 चाहिए। यहाँ पर सभी आईसी का बेस चाहिए और 50 के वेरिएबल रेजिस्टेंस 4 चाहिए। आप 10 के भी यूज़ कर सकते हैं। ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस 4 चाहिए। ये मोटो ड्राइवर IC LDR293D मोटो ड्राइवर IC है और उसका एक बेस चाहिए। और यहाँ पर 6 वोल्ट सोलर पैनल यूज़ कर रहा हूँ। 60 RPM गियर मोटर 2 यूज़ कर रहा हूँ और एक 0 PCB बोर्ड एक यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से सभी कंपोनेंट का सभी IC के बेस को 0 PCB में फिट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आईसी को फिट कर लिया मैं। अब फिर थोड़ा गैप छोड़ के तिफाफामर आईसी को भी फिट कर लेंगे इसके अंदर। इसी तरह से सभी तिफाफामर आईसी को थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के फिट कर लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसी तरह से सभी आईसी बेस को इसके अंदर फिट कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर फिट कर लेने के बाद अब बारी आती है 50 के वेरिएबल रेजिस्टेंस की, और तिफाफामर आईसी साथ फिट कर लेंगे। इस तरह से पिन नंबर 1 और 2 की जगह यहाँ पर इस तरह से सभी तिफाफामर आईसी की जगह 50 के वेरिएबल रेजिस्टेंस को फिट कर लेंगे। इस तरह से सभी को मैंने फिट कर लिया है। अब सभी आईसी के बेस को सॉल्डर करना चाहिए। इस तरह से सॉल्डर करेंगे मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सॉल्डर करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होगा तो आप सर्किट हार्ड होगा आपका पूरा। आप देख सकते हैं मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर रहा हूँ, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी आईसी के बेस को मैंने सॉल्डर कर चुका हूँ। इस तरह से यहाँ पर पिन नंबर 1 और 2 को वेरिएबल रजिस्टर साथ जोड़ लिया मैंने। इस तरह से जोड़ लिया मैंने। आप देख सकते हैं इसी तरह से अब आप भी इसी तरह से कीजिए। अब बारी आती है नेगेटिव पावर सप्लाई की बारी। आप देख सकते हैं पिन नंबर तिफाफामर आईसी के पिन नंबर 1 को नेगेटिव पावर सप्लाई देना चाहिए। पिन नंबर 1 सभी के तिफाफामर आईसी को नेगेटिव पावर सप्लाई पिन नंबर 1 ही है। इस तरह से सभी नेगेटिव पावर सप्लाई को मैंने एक ही लाइन में लिया है। इस तरह से यहाँ पर मोटर ड्राइवर आईसी में आप देख सकते हैं साइड एक छोटा डायग्राम दिख रहा है। उसी तरह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव को वायरिंग कीजिए। उसी तरह से यहाँ पर मैंने सॉल्डर कर रहा हूँ तिफाफामर आईसी साथ, उसको जोड़ लेता हूँ नेगेटिव पावर सप्लाई को। इस तरह से यहाँ पर LDR का साथ भी जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ बारी आती है पॉजिटिव पावर सप्लाई की बारी। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले पिन को सॉल्डर कर लीजिए मोटर ड्राइवर आईसी के साथ। इस तरह से पॉजिटिव पावर सप्लाई को इस तरह से अब मोटर ड्राइवर आईसी के सॉल्डर होने के बाद अब बारी आती है तिफाफामर आईसी की पिन नंबर 8 और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 4 सभी ये पॉजिटिव पिन है। यहाँ पर इसी साथ सभी तिफाफामर आईसी साथ सेम ही है। इसी तरह से आप करिए। मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने एक ही तिफाफामर आईसी के साथ आपको बताया है। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी तिफाफामर आईसी साथ मैंने जोड़ लिया है। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को। और नेगेटिव पॉजिटिव होने के बाद अब बारी आती है आउटपुट की। पिन नंबर 3 आउटपुट आप देख सकते हैं पर्पल कलर में लिखा हुआ पिन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। इसी तरह से आप इसके अंदर LDR के साथ जोड़ लीजिए। तिफाफामर आईसी के पिन नंबर 3 के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ जोड़ लीजिए। इस तरह से इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने सभी को फिट कर लिया है। वीडियो यहाँ पर वायर छोटा पड़ा था इसलिए मैंने कट करके यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर जोड़ लिया मैंने। इस तरह से आप देख सकते हैं।
अब ये होने के बाद अब बारी आई थी मोटर की। मोटर को मैंने आप देख सकते हैं यहाँ साइड डायग्राम आ रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सर्किट में चेंज कर रहा हूँ। 10 के रेजिस्टेंस यूज़ किया मैंने, मेरे वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहे थे इसलिए मैं 10 के रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं उसी तरह से। अब बारी आती है पिन नंबर 4 को यहाँ पर LDR यूज़ करने के लिए पिन नंबर एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए LDR को ऑन करने के, इसलिए पिन नंबर 4 और पिन नंबर 4 और नेगेटिव को साथ जोड़िए इस तरह से। मैं आप देख सकते हैं इस तरह से कीजिए आप भी। सभी के पिन नंबर 4 की जगह मैंने वायर जोड़ लिया है और नेगेटिव को एक बार में यूज़ किया है मैंने इस तरह से। अब बार आती है सर्किट को पावर सप्लाई देने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक करा हूँ, क्योंकि 8 वोल्ट निकट 8 वोल्ट लेता है इसलिए IC बर्न होने के चांसेस है, इसलिए मैंने ब्रेक किया है ताकि आप 4 वोल्ट भी दे सकते हैं इसके अंदर। और नेगेटिव को मैं नीचे जोड़ लिया है इस तरह से। अब सभी के नेगेटिव पावर सप्लाई होने के बाद अब बारी आती है IC को फिट करने के बेस के साथ इस तरह से। ध्यान से फिट करिए मैंने, क्योंकि मैंने 2 IC को वेस्ट किया, मैं परफॉर्मर IC को इसके अंदर इसी तरह से सभी को फिट कर लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर फिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सोलर पैनल को गियर मोटर के साथ जोड़ लिया है। आप भी अपने हिसाब से बनाइए। मैं क्योंकि मेरा सोलर पैनल बड़ा हुआ तो इसलिए मैं बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोड जास्त नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिए वजन ना पड़े इसकी मोटर पर, वरना IC बर्न होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से आप भी बना लीजिए। यहाँ पर मैंने प्लाईवुड लिया है, इस तरह से प्लाईवुड लिया है। प्लाईवुड लेके उसके अंदर होल किया है मेरे हिसाब से। वो सर्किट यहाँ पर पेंट करेंगे इसको इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में पेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिक दिखता है। आप सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बताएं मैं इस तरह से वर्क करता हूँ कि ताकि चैनल का ग्रोथ हो। इसी तरह से नई नई वीडियो बनाते रहूँगा मैं भी। इस तरह से आप सभी को पेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पेंट किया है। यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर फिट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे में एक थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ CB को। यहाँ पर स्क्रू और स्पेसर के साथ उसको कस देंगे। स्पेसर से PCB का हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ने से लुक दिखेगा, इसलिए मैं स्पेसर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रू को कस देंगे, ध्यान से कस देंगे। दोनों स्क्रू कसने के बाद अब बारी आती है वायर्स को होल में से बाहर निकालने की। सभी वायर्स को होल में से बाहर निकालेंगे इस तरह से। सभी वायर्स को होल में से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर ये जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ नहीं, वो है LDR को जाता है, LDR का नहीं। वहाँ पर मैं सभी के दोनों के नेगेटिव वायर्स को एक आपस में जोड़कर एक वायर बना रहा हूँ मैं। और ये दोनों वायर्स को, ये मोटर के वायर है, ये दोनों वायर को एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि मोटर फिरते सब वायर ना अड़ा जाए, इसलिए 2 वायर्स को एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अब सभी को पॉजिटिव को ज्वाइन कर रहा हूँ, LDR के पॉजिटिव को। यहाँ पर इस तरह से आप भी एक बना लीजिए। इस तरह से मैं सभी LDR को एक के साथ जोड़ रहा हूँ, सभी के पॉजिटिव को एक वायर में जोड़ रहा हूँ और नेगेटिव को सभी नेगेटिव वायर्स को एक ही वायर में जोड़ा हूँ मैंने। आप देख सकते हैं सभी के नेगेटिव वायर्स को एक ही वायर में काट लेना। इस तरह से आप इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पर सभी वायर्स को वायरिंग होने के बाद अब बारी आती है सभी वायर्स को यहाँ पर LDR साथ जोड़ने की। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के नेगेटिव वायर्स को एक वायर में जोड़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर जोड़ने के बाद सभी के पॉजिटिव वायर को एक वायर में जोड़ लेंगे। यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेंगे।
इस तरह से जोड़ने के बाद अब इसको सोलर पैनल पर इस तरह से रख देंगे, फिक्स कर लेंगे इस तरह से। मैं फेविक्विक से इसको फिक्स कर रहा हूँ इस तरह से इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। अब फिक्स करने के बाद आपका सोलर ट्रैकिंग सिस्टम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैं टॉर्च को मूव कर रहा हूँ उसी तरह से सोलर पैनल मूव हो रहा है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे। इसी तरह की नए वीडियो बनाता रहूँगा, आपको नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने